गुड इवनिंग आप सभी को। बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए जीके जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग उसके बारे में क्रमबद्ध जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए में सिक्किम है, बी में दिया गया है मेघालय, सी में है असम, डी में पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है, तो वह मेघालय की नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वह भूटान से मिलती है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेज सरकार ने भारत में निम्नलिखित के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का समावेश किया। कौन सा अधिनियम? मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909, बी में भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंग्रेज सरकार ने भारत में निम्नलिखित के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का समावेश किया था। कौन सा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 1935 के तहत, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए में है एवरेस्ट, K2, नंगा पर्वत, कंचनजंगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा K2 है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए में है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बी में है बंग भंग विरोधी आंदोलन, सी में है रॉलेट अधिनियम के प्रति विरोध, डी में 1920 से 22 के प्रथम असहयोग आंदोलन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंदोलन के तहत स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था भारत में? तो वह हो जाएगा बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया। ऑप्शन ए में है अप्रैल, मार्च, मई, अगस्त। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मार्च हो जाएगा इसका ऑप्शन, कि युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया, तो मार्च का रखा गया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मार्च नहीं, इसका मई हो जाएगा। आप लोग सुधार कर लीजिए कि युद्ध के रोमन देवता का नाम किस महीने के नाम पर रखा गया, तो मई के नाम पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है उपभोक्ता कीमत सूचकांक से, बी में है BSE सूचकांक से, और सी में NSE सूचकांक से। इनमें से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। निफ्टी जो है वह BSE सूचकांक से है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है। क्या है? ऑप्शन ए में है विमान वाहक, भारवाही जहाज, पनडुब्बी, गन बोट। उपयुक्त में से कोई नहीं। INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विमान वाहक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एयरफोर्स 1 क्या है? ऑप्शन ए में है वायुसेना रक्षा प्रणाली, बी में है अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, सी में है वायुसेना का लड़ाकू विमान, डी में है अमेरिकी वायुसेना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। एयरफोर्स 1 क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हार्ड करेंसी निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए में है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, बी में वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, सी में वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति और मांग स्थिर हो। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, तो वह हार्ड करेंसी होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए में है महानदी, नर्मदा, सतलज, स्वर्णरेखा। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि तमिलनाडु के तटीय भागों में
जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? ऑप्शन ए में है उत्तरी पूर्वी मानसून से, बी में है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, सी में बंगाल की खाड़ी के तूफानों से, डी में स्थलीय एवं सागरीय समीर से। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? ऑप्शन ए में जीवक, जातक, विनय पिटक। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातक में है बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन ए में है संसद की संप्रभुता, बी में है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, सी में है विधि का शासन, डी में बहुमत का शासन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन ए में है लोकसभा के प्रति, बी में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के प्रति, सी में प्रधानमंत्री के प्रति, डी में राष्ट्रपति के प्रति। उपर्युक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय मंत्री परिषद का जो उत्तरदायित्व होता है वह लोकसभा के प्रति होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल के बारे में दिया गया है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, बी में 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तक अपने पद पर बने रहेंगे, सी में केंद्रीय मंत्री परिषद की मांग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और डी में ए और बी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसका कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए में है सेल्यूलोज, पेक्टिन, क्यूटिन, लिग्निन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेगिस्तानी पौधों में क्या है कि बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ परत पाया जाता है। तो वह क्या है? क्यूटिन है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। ऑप्शन ए में अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, बी में अधोमुखी युग्मक विखंडन, सी में गुणक विखंडन, और डी में रेखीय उग्मक का विखंडन। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। कालाजार के लिए जो उत्तरदायी जो जीव है उसका उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है क्रोमोजोम, बी में है केंद्रक, सी में है नाभिक, डी में है जीन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो वह जीन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डेस एक जटिल अस्थायी उत्तक है। कौन सा? तो कोलेन काइमा, बी में प्रेन काइमा, सी में है स्केलेरेन काइमा, और डी में जाइलम। उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक जटिल अस्थायी उत्तक है तो कौन सा हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एलियू जेल की गोलियों अम्लता कम करने के लिए ली जाती है, जिसमें होता है ऑप्शन ए में सोडियम कार्बोनेट, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी में अमोनिया, डी में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उपर्युक्त में से कोई नहीं। एलियू जेल की गोलियों अम्लता कम करने के लिए ली जाती है, जिसमें होता है क्या होता है? तो वह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए में कंपोस्ट, बी में अमोनियम सल्फेट, सी में सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, डी में यूरिया है, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कंपोस्ट है। ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पीएच प्रदर्शित करता है, क्या करता है? ऑप्शन ए में है विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब, सी में विलयन की अम्लता तथा क्षारकता, डी में विलयन की आयनी शक्ति। उपयुक्त में से कोई नहीं। पीएच प्रदर्शित करता है विलयन की अम्लता तथा क्षारकता, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दी थी? ऑप्शन ए में है भगत सिंह, बी में है चंद्रशेखर आजाद, सी में है राम प्रसाद बिस्मिल, डी में बटुकेश्वर दत्त। उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दी थी? तो वह उसे राम प्रसाद बिस्मिल को, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में सरदार पटेल, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में मोतीलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नांकित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में सी राजगोपालाचारी, डी सी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी में भीमराव अंबेडकर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? तो 11 दिसंबर 1946 को, और जबकि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि वह उस उपस्थित सदस्य में वरिष्ठ सदस्य था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नांकित में से किस स्थान में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद किया गया था? ऑप्शन ए में है अरवदा जेल, बी में हजारीबाग जेल, सी में अहमदनगर का किला, डी में है आगा खां का महल। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ होने के पश्चात महात्मा गांधी को कहाँ नजरबंद किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगा खां का महल में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? ऑप्शन ए में है मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। उपयुक्त में से कोई नहीं। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था किसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? ऑप्शन ए में बहादुर शाह जफर, बी में बेगम हजरत महल, सी में बालाजी बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई। उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने 1857 के विद्रोह में कोई भी भूमिका नहीं निभाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर जिस दल का गठन हुआ उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए में क्रांतिकारी समाजवादी दल, बी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सी में समाजवादी पार्टी, डी में समाजवादी गणतंत्रवादी पार्टी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दीनबंधु मित्र के नाटक जो है नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए में बुनकरों पर, कारीगरों पर, नील की खेती करने वालों पर, डी में जनजातियों पर, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। दीनबंधु मित्र के नाटक है नील दर्पण, इसमें किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील की खेती करने वालों पर, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, बी में है अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, सी में बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, और डी में यह संपूर्ण भारत को प्रभावित ना कर सका। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग ही नहीं लिया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी?
ऑप्शन ए में है बाग को, हियरसे को, फिनिस को, मिचेल को, उपयुक्त में से कोई नहीं। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? तो हियरसे को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं किसके? ऑप्शन ए में है लोहे के, तांबे के, एल्युमिनियम के, इस्पात के, उपयुक्त में से कोई नहीं। त्वरित चालक जो बनाए जाते हैं वह तांबे के बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ऑप्शन ए में है संवहन, संनयन, विकिरण, ताप विनिमय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विकिरण के माध्यम से। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, एनीमोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए में है वायु की आर्द्रता, बी में समुद्र तल से ऊंचाई, सी में है वायु की चाल, डी में समुद्र की गहराई, उपयुक्त में से कोई नहीं। एनीमोमीटर से मापी जाती, क्या मापी जाती है? तो वायु की चाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए में टंगस्टन का, आयरन का, कार्बन का, नाइक्रोम का, उपयुक्त में से कोई नहीं। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? ऑप्शन ए में दिया गया कथन में कि उच्च अपवर्तनांक, बी में उच्च पारदर्शिता, सी में उच्च घनत्व, डी में अति कठोरता, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर का कोड इसमें चुनना है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए में ए और बी दिया गया है, बी में बी और सी दिया गया है, सी में ए और सी दिया गया है, डी में डी और ए दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? उच्च अपवर्तनांक और उसके बाद उच्च घनत्व, ए और सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बैरोमीटर के पाठ का यकाएक मतलब अचानक, या फिर इसे अचानक बोल सकते हैं, अचानक गिर जाना किसकी संभावना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में मौसम साफ रहेगा, वर्षा आएगी, अत्यधिक ठंड पड़ेगी, आंधी आएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बैरोमीटर का जो पाठ होता है वह एकाएक या अचानक गिर जाना किसका संकेत करता है? कि आंधी आएगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वर्षा की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती है? ऑप्शन ए में वायुदाब, पृष्ठ तनाव, गुरुत्व, श्यानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्षा की बूंदें जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आप सभी के पास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा।